ये देखें माली वगैरह लगे हुए हैं अपने काम पे, सफाइयाँ वगैरह हर किस्म का। ये सामने जो है ना वो बच्चों के लिए प्ले एरिया, झूले वगैरह लगे हुए हैं, स्लाइड लगी हुई है। ये जो है मेन लाइब्रेरी का एरिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी फूड एंड लाइफ। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी के अंदर। जो देहात का एरिया है ना, मेलसी शहर नहीं देहात का जो एरिया है, वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लाइब्रेरी बनी हुई है। उसमें बेशुमार कुतुब मौजूद हैं। तो मैं आपको उस लाइब्रेरी का विज़िट कराने वाला हूँ। ये देखें ना, ये टोटल जो है पीछे मेरे इस तरफ देखें या इस तरफ देखें, टोटल देहात का एरिया है। ये जो मेरे सामने पीछे है, ये लाइब्रेरी का जो है मेन गेट है। चलें तो लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लाइब्रेरी बनी हुई है। ज़बरदस्त खूबसूरत बगीचे बनाए हुए हैं इन्होंने, और इसमें बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है, मौजूद है। चलें तो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये सामने जो है ना वो बच्चों के लिए प्ले एरिया, झूले वगैरह लगे हुए हैं, स्लाइड लगी हुई है। और इसकी ये देखें सामने बगीचा, नहायत ही खूबसूरत इन्होंने फुल खर्चा किया हुआ है। नहायत ही खूबसूरत इन्होंने पौधे अंदर लगाए हुए हैं। खजूर के दरख्त हैं, ये देखें। आगे और खजूर के दरख्त में आपको दिखाऊंगा। वो बिल्कुल उनका कद जो है ना बिल्कुल छोटा सा कद है, और गोशे उनके ऊपर ऐसे लगे हुए हैं जैसे देख देख के दिल खुश हो जाता है। ये पौधा ज़रा चेक करें, कितना खूबसूरत है। इसके फ्लावर चेक करें। बगीचे पे फुल तवज्जो दी हुई है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत किस्म का बगीचा बनाया हुआ है। दूर दूर से लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए। मकामी लोग तो आते ही हैं, लेकिन दूर दूर दराज के इलाके से जो भी लोग हैं ना, वो यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। ये चेक करें, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें, आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखें माली वगैरह लगे हुए हैं अपने काम पे, सफाइयाँ वगैरह हर किस्म का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। माली वगैरह रखे हुए हैं। ये चेक करें, ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है। देहात के अंदर इतने लेवल पे ख़र्चा करना बहुत बड़ी बात है। ये देखें, ज़बरदस्त पुरसुकून माहौल। ये देखें, ये चेक करें। ये जो है मेन लाइब्रेरी का एरिया है। ये मेन बिल्डिंग है ना, ये मेन लाइब्रेरी का एरिया है। यहाँ पे अंदर सारी कुतुब वगैरह जो हैं यहाँ पे रखी गई हैं। सीटिंग एरिया चेक करें, लॉन चेक करें, निहायत ही खूबसूरत। ये देखें, ज़बरदस्त माहौल है। ये अगला मैं आपको बगीचा चेक कराता हूँ। ये देखें, ये जो मैं खजूर की बात कर रहा था, ये देखें, ये फल लगा हुआ इसके ऊपर। अब ये हाइट चेक करें, मैं हाथ से इनको टच कर रहा हूँ। ये देखें, निहायत ही खूबसूरत। सीटिंग एरिया के लिए चेयर भी मौजूद हैं। आम का दरख्त भी इधर लगा हुआ है। फैमिलीज़ वगैरह आई हुई हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। ये देखें, ये देखें, ये जो है सामने बिल्कुल, मैं अब लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने पहुँच चुका हूँ। ये चेक करें, निहायत ही खूबसूरत। ये मसूद जंडीर रिसर्च लाइब्रेरी। ये देखें, ये परिंदे भी फिर रहे हैं। ये पीकॉक जा रहा है, मोर। पहले मैं जो है ना आपको कंप्लीट इसका जो बगीचा है वो आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है ना फिर वो अंदर लाइब्रेरी के अंदर चलेंगे और कुतुब वगैरह देखेंगे, और भाई से जो यहाँ के लाइब्रेरियन होंगे उनसे पूछेंगे भी, से चंद सवाल करेंगे कि देहात के अंदर आपको कैसे ही ख्याल आया कि ये लाइब्रेरी बनाने का, इतना ख़र्चा उन्होंने किया हुआ है। ये देखें, ये खजूर के गोशे चेक करें।
ये फूल चेक करें, जामुन का पौधा भी खड़े हुए हैं। ये देखें, ये सारा जो है ना लाइब्रेरी का है आता। ये चेक करें, डक्स को चेक करें, डक्स के लिए पॉन्ड बनाया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह। ये चेक करें, इसके औकात कार मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने ये लाइब्रेरी विज़िट करनी हो ना, लाइब्रेरी और बाग, इसके जो औकात कार हैं 8 बजे सुबह से लेकर 4 बजे दोपहर तक। हफ्तावार इसकी ततील होती है बरोज़ पीर। सालाना जो छुट्टियाँ हैं इसकी सरकारी मंजूरशुदा ततीलात के मुताबिक होंगी। ठीक है, मतलूबा किताब या किसी काम के लिए स्टाफ ही से रब्ता करें। लाइब्रेरी में खामोशी इख्तियार करें, बाग में पौधों सफाई का ख्याल रखें। ये चेक करें, ये देखें, लाइब्रेरी के बिल्कुल फ्रंट पे आ गया हूँ मैं। ये चेक करें, कैक्टस के पौधे, सराई पौधे भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है मसूद जंदीर रिसर्च लाइब्रेरी, सरदारपुर जंदीर। ये वो हैं जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनवाई है। इसका जो इफ्तिताह है ना, ये देखें, इफ्तिताह जदीद कम्प्लेक्स, ये बदस्ते मुबारक हुआ है हज़रत ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब सजादा नशीन महार शरीफ। ठीक है, 8 शवाल जो इस्लामी महीना है, 8 शवाल 1427 हिजरी, और अंग्रेज़ी के मुताबिक देखें तो 31 अक्टूबर 2006 बरोज़ मंगल को इसका इफ्तिताह हुआ था। लाइब्रेरी के अंदर जो है वो हम आ चुके हैं। सेंटर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इस झूमर के नीचे। अब ये देखें, ये जो है ये मेन एंट्रेंस है। ये इस तरफ देखें, ये एक दूसरी एंट्रेंस है, ये तीसरी एंट्रेंस, और ये चौथी एंट्रेंस। बिल्कुल सेंटर के अंदर मैं खड़ा हूँ। चारों साइडों से आपको ये हवादार कमरे, मतलब हवा के लिए दरवाजे बनाए हुए हैं इन्होंने। ऊपर ये देखें हवा के लिए ज़बरदस्त वेंटिलेशन निज़ाम बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, तो हम अब लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन हैं उनके पास हम पहुंच गए हैं, तो इनसे पूछेंगे, कुछ सवालात करेंगे और आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह करे, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये लाइब्रेरी बनवाई किन्होंने है? जी मैं लाइब्रेरी का तारुफ करवाता हूँ अच्छी तरीके से। वो ये है कि इस लाइब्रेरी का नाम मसूद जनीर रिसर्च लाइब्रेरी है। ठीक। ये 1890 से किताबों को इकट्ठा करना शुरू किया गया है। अच्छा। जो इनके ये 3 भाइयों की काविश है, मियाँ मसूद अहमद साहब, मियाँ महमूद अहमद और मियाँ ग़ुलाम अहमद साहब। ये 1856 से किताबें इकट्ठी कर रहे हैं? 1890 से किताबें 1890 से किताबें इकट्ठी कर रहे जी हैं। हाँ, जी हाँ, ठीक जी। है, लाइब्रेरी उस वक्त नहीं बनी थी? नहीं लाइब्रेरी नहीं, घर में 25 कमरों पर मुश्तमिल थी अच्छा, ये। मतलब इन्होंने जो पहले शुरू किया था ना, किताबें इकट्ठी की थी, और घर से शुरू किया था? घर से शुरू घर से शुरू किया, किया। घर से शुरू किया है। सही। तो इसमें हमा किस्म की मौजू की किताबें हैं, 3 लाख से ज़्यादा किताबें हैं बेसिकली। यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं? 3 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, 2-2.5 लाख के करीब रसायल और जरायद हैं, सही। और 4000 के करीब जो है ना वो बल्कि 4000 कलमी मखतूतात हैं, और उनमें 1153 सिर्फ कुरान पाक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो एरिया है ना, सारा देहात का एरिया, इर्द गिर्द जो है सारे खेत वगैरह हैं, तो
इनको कैसे ख्याल आया कि यहाँ पर हम एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए? नहीं, ये तो देखे ना, प्यासा जो भी होता है ना, जो प्यासा कुएं के पास पहुंच ही आता है। सही, मतलब जी उनको बचपन से ही यही शौक कि तो कुतुब का शौक था, इस वजह से ये मतलब पहले से ही जो उनके अबाव अजदाद थे वो भी कुतुब जमा कर रहे थे, तो उनको उन्होंने मजीद इसको आगे बढ़ाकर इसको लाइब्रेरी की शक्ल में डाल जी हाँ, दिया। जी हाँ, जी हाँ। बिल्डिंग ये 2006 में बनी है। 2006 में बनी जी थी। हाँ, जी हाँ। सही हाँ, सही सही। तो ये बेसिकली ये एक रिसर्च लाइब्रेरी है। जैसे लोग पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, या तखस्सुस के लिए जो मदारस वगैरह से लोग आते हैं, ये एक रिसर्च लाइब्रेरी है। तो आम लोग इसके रिसर्च जो लाइब्रेरी है, अगर यहाँ पे पीएचडी वगैरह के स्टूडेंट आते हैं तो वो यहाँ से कुतुब वगैरह ले जाते हैं या यहीं बैठ के वो पढ़ सकते हैं सिर्फ? नहीं, यहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। यही बैठ जी हाँ, जी अगर वो यहाँ की मतलब लाइब्रेरी का जो मेंबरशिप वगैरह होती है वो ले लें तो फिर तो ले जाने की इजाज़त होगी या फिर भी वो यहीं पे पढ़ सकेंगे? नहीं, यहाँ जो भी आ गया वो मेंबर आए, कोई मेंबरशिप नहीं है। कोई मेंबरशिप नहीं है, मतलब जो भी आ जाए यहाँ पे आके यहाँ बैठ पे के पढ़ना तो शुरू कर पढ़ सकते लिया, जो यहाँ से फैज़ हासिल कर सकता है। हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? या फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, तो शुरू में जो हम मेन एंट्रेंस के आते ही हमारे लेफ़्ट साइड पे जो नवादरात वगैरह रखे हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दें उनकी डिटेल। जी मैं बताता हूँ जनाब, ये तो तकरीबन कोई 5-10 साल हुए हैं जनाब। ये अभी ये म्यूज़ियम शुरू किया है। तो ये म्यूज़ियम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये एक लोक विरसा है। लोग वर्षा, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। लोक वर्षा है। तो इसमें 3 कोशिशें, 3 जहतें हैं। वो ये है कि एक तो इनकी मियाँ साहबान की जो ज़ाती चीज़ें हैं, वो शामिल हैं इसमें। जो इनके और जो अबाउजाद किए इनके हैं। आबा अजदाद की हैं, 100 साल से भी कदीम इसमें चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसी तरह जो लोगों ने डोनेट किए हैं, तो वो चीज़ें आ गई। तीसरी जो है ना, वो ये है कि ये ख़रीद कर रखते हैं, ख़रीदी हुई चीज़ें हैं। मतलब कुछ चीज़ें इन्होंने खुद कलेक्ट की थी जो इनके अबाव-अजदाद की थी, जैसे लालटीन वगैरह रखे जी हुए हाँ, हैं, जी हाँ। चरखे रखे हुए हैं, हाँ। और कुछ जो चीज़ें हैं वो इन्होंने खरीदी हैं और कुछ लोगों ने खुद डोनेट जी, भी जी, किया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। एक जैसे इनकी अपनी घर की चारपाई है, जी, वो 100 साल से भी ज़ायद कदीम है। कदीम ही है। हाँ, कदीम सही, है। वो भी इधर हाँ, उन्होंने जी हाँ। रखी हुई है म्यूज़ियम में। घोड़े की ज़ीन वगैरह है, सही। मुख्तलिफ़ घर की चीज़ें, अशिया हैं। और उसके तो अलावा मैं देख रहा था इधर कुरान मजीद भी रखे हुए हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखे हुए। ये कहाँ से लेके आए हैं? ये जैसे इसमें ना कोई 25-30 छोटी-बड़ी लाइब्रेरियाँ आई हुई हैं। तो ये जो सारी जो है ना, ये खरीदी हुई हैं। कुरान पाक एक नुस्खा काशगर से भी आया था, अच्छा, कलमी, हाथ का लिखा हुआ, 500 साल से भी पहले का है। 500 साल से भी पहले गए वो? हाँ, इसी तरह अल्फ़ी है, वर्की है, और वर्की, कलमी, ये मुख्तलिफ़ नुदरत वाले कुरान पाक के नुस्खे हैं। नादिर नायाब किताबें यहाँ पे पढ़ी हैं, सही अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ये चलें, ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खुश। हाँ। तो देखा नाज़रीन, ये देहात के अंदर इतनी खूबसूरत जो है ना वो बनी हुई है। ये इसमें बहुत ज़्यादा कुतुब रखी हुई हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा वो कुतुब बता रहे हैं, और अभी तो और आ रही हैं और इनकी एंट्री हो रही है। ये इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि जो भी रिसर्च के रिलेटेड जो मतलब पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेजों में जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो यहाँ आके ना वो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की कुतुब मौजूद हैं। यहाँ पे आपको साइंस के रिलेटेड भी मिल जाएंगी, लिटरेचर के रिलेटेड भी मिल जाएंगी, दूसरे रिसाले वगैरह भी मिल जाएंगे, और हर किस्म की कुतुब आपको यहाँ पे मुयस्सर हैं। तो आप यहाँ पर आकर फैज़याब हो सकते हैं। तो ये था लाइब्रेरी का कंप्लीट टूर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।